क्या करोगे, आपको हर महीने मिलेगा ई श्रम कार्ड पर 3,000 रुपया। 3,000 रुपया वाला बेनिफिट के बारे में सभी को पता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और इसके बारे में पता नहीं है अभी तक के। तो इस वीडियो को देखोगे तो पूरी बातें समझ जाओगे कि किस तरह से उसको ऑनलाइन किया जाएगा और आपको कैसे 3,000 रुपया का हर महीना मिलेगा। क्योंकि हमने भी एक साइबर कैफे वाले से बात किया है और उनके पास में बहुत ही ज्यादा भीड़ था। तो मैंने पूछा कि भाई आखिर तुम इस ई श्रम कार्ड में कर क्या रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो ई केवाईसी करवाने के लिए जाते हैं, तो ई केवाईसी कैसे होता है, क्या होता है, ई केवाईसी आखिर क्यों किया जाता है, क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी ई केवाईसी करने में, और उसके लिए 150 रुपया ले रहा है। और आखिर करता क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि 3,000 रुपया आपको हर महीने कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले घंटे को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड का ई केवाईसी आखिर होता क्या है। तो ई श्रम कार्ड में जब ई केवाईसी करने के लिए जाता है, साइबर कैफे वाले उनका डिटेल डालता है, उनका आधार ओटीपी डालता है। ओटीपी डालने के बाद में जब उसका डिटेल में जाता है तो वो सारी चीजें जैसा रहता है वैसा ही है। अभी उसमें कोई फिंगर लगाकर कोई ई केवाईसी करने का ऑप्शन नहीं है। हमने भी उसमें लॉगिन करके देखा है, हमारे ई श्रम कार्ड जितने लोग बनाए हुए हैं उनका हमने रजिस्टर करके, और न्यू वाला भी और पुराना वाला भी, हमने दोनों को चेक करके देखा है कि आखिर उसमें कोई ई केवाईसी वगैरह कुछ आया है क्या। तो ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला है और वहां पर कोई ई केवाईसी नहीं किया जाता है, बल्कि उनका जो कुछ डिटेल वगैरह कुछ गलत रहता है तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो वो चीजें अलग है, वो एडिटिंग में चली जाती है, वो करेक्शन में चली जाती है। अब ई केवाईसी करने के लिए होता है कि सत्यापन, उसका ई केवाईसी होता है फिंगरप्रिंट द्वारा या आइरिस डिवाइस वगैरह, तो उससे होता है। तो ऐसा हमने कुछ चीजें नहीं देखने को मिला है उसमें। और अगर आप बैंक डिटेल वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो वो तो करेक्शन में चला गया। चलिए छोड़िए उससे, हम बात करते हैं आप 3,000 रुपया वाला। 3,000 रुपया वाला अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो 3,000 रुपया आपको मिलेगा कैसे, आखिर क्या करना होगा उसमें हर महीने आपको 3,000 रुपया मिले। तो देखिए, आप जब ई श्रम कार्ड में कुछ करेक्शन कर लेते हो उसके बाद में डिटेल आपको फिल करना होता है। क्या, जो ई श्रम योगी मानधन योजना का जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, हमने एक वीडियो पहले भी इसके बारे में बताई है। जो लोग ई श्रम कार्ड का लाभ अभी तक नहीं ले पाया है और वो चाह रहे हैं कि उनको 3,000 रुपया हर प्रति माह मिले, कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है जो सरकार 50% देती है और खुद 50% आपको लगाना होगा। यानी कि आपका कुछ पैसा लगता है, थोड़े लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, 55 रुपया या 60 रुपये के अंदर अंदर होता है। आपके एज पर डिपेंड करता है, 18 साल से 40 साल के अंदर है तो ही आपका ये वाला स्कीम का लाभ ले पाओगे। ठीक है, जो लोग 40 का प्लस हो गया है उसके बारे में नहीं दिया गया है, वहां पर आपको 18 से 40 साल के बीच में है तो ही आप इसका लाभ ले पाएंगे। वो भी मैं डिटेल में बता रहा हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, जो लोग ई श्रम कार्ड का 3,000 रुपया का महीना लेना चाह रहा है पेंशन के तौर पर, वो पेंशन के तौर पर ही जारी किया जाएगा। और भारत सरकार द्वारा ये जो स्कीम है जारी की गई है, उसको लाभ लेने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा आपको और कुछ सरकार मिलाएगी, और दोनों मिलाकर पैसा आपके अकाउंट में इकट्ठा होगा। यानी आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके ई श्रम का जो अकाउंट है जहां से आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो आप जब इसको इकट्ठा करेंगे तो 40 साल तक के ऐसा ही होगा। 18 साल से 40 साल के बीच में अगर एज का ऊपर नीचे है तो उसमें जो पेमेंट है वो भी ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा हो सकता है, कुछ ज्यादा अमाउंट भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो वो हर महीने आपको जमा करना होता है। तो जब 40 साल आपको पूरा हो जाएगा तो आपको 20 साल, 40 और 20 60 होता है, तो 20 साल आपको कुछ भी नहीं करना है। वो जो पैसा रहेगा वो अकाउंट में फिक्स ही रहेगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। और जब आपको 60 साल पूरा हो जाएगा तो 60 साल पूरा होने के बाद ये स्कीम आपको मिलेगा। यानी कि आप जब अपने नाम से रजिस्ट्रेशन किया है और आप अपने नाम से ही पेमेंट जमा किया है तो आपको ही मिलेगा। आप जिसका नॉमिनी भरेंगे, यानी कि आपका फैमिली डिटेल भी किसी का भी रहेगा, आप उसको नॉमिनी में डालेंगे तो उनको जो है 1,500 रुपए का मिलेगा। यानी कि आप 50% शेयर करेंगे तो उनको जो है 1,500 रुपए का। आप अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, आपके साथ में देहांत हो गया है, मृत्यु हो गया है, तो आप के वाइफ को मिलेगा 50%, यानी 1,500 रुपया। और आप जब जीवित रहते हैं और 60 साल आपका पूरा हो जाता है तो 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये का महीना मिलेगा। पता नहीं है कि 3,000 रुपये का पेंशन का महीना जो कैसे मिलता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद में ही उनको पैसा जारी किया जाता है। और इतने जो 60 साल होता है, 60 साल के बाद ही पैसा मिलता है ये।
तो दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा तो कमेंट में जो है अपना राय दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी सपोर्ट की सख्त जरूरत है, आप हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।